हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जो लोग मेरी वीडियो सुबह देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। जो लोग मेरी वीडियो आफ्टरनून में देख रहे हैं, और गुड नाइट जो लोग मेरी वीडियो एट डे नाइट में देख रहे हैं। तो वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल मेडिको। तो आज एक अपन शानदार टॉपिक देखने वाले हैं, उसका नाम है निमोनिया। तो अपन आज निमोनिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आज अपन निमोनिया के बारे में क्या देखने वाले हैं और क्या नहीं देखने वाले। नहीं 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 देखने वाले कभी बात ही नहीं है। अपन सारी इन्फॉर्मेशन आज देखने वाली है अबाउट निमोनिया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन क्या है, देन डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशंस देखेंगे, उसके टाइप्स क्या है, उसके रिस्क फैक्टर कौन से हैं, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, देन अपन उसके कॉम्प्लिकेशन भी देखेंगे, कौन से डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन किए गए अपन वो देखेंगे, देन उसका मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, एंड लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते सबसे पहले डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन से। Pneumonia is an infection in one or both lung. Pneumonia causes inflammation in the alveoli. The alveoli are filled with fluid or pus, making it difficult to breathe. तो देखो निमोनिया मतलब क्या होता है, इज एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग, मतलब बोथ लंग्स में, वन और बोथ लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना। निमोनिया कॉजेज इन्फ्लामेशन इन द अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाना। दे द अल्वियोलाई आर फिल्ड विथ फ्लूइड और पस, मेकिंग इट डिफिकल्टी टू ब्रीथ। मतलब निमोनिया जो है, इसमें मेन बात यही है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, वन साइड और टू साइड, दोनों दोनों लंग्स में, दोनों साइड में इन्फेक्शन हो जाना, जिससे कि जो अल्वियोलाई होते हैं उसमें फ्लूइड फॉर्मेशन होता है या फिर पस फॉर्मेशन होता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि एयर सैक जो होते हैं उसमें प्यूस होने पस फॉर्मेशन होने के बाद डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे कि अब तो आप देख सकते हो इस इमेज में, आपको समझ जाएगा। ये जो राइट साइड में वो हेल्दी लंग्स है एंड लेफ्ट साइड में अनहेल्दी लंग्स है। आप देखो अल्वियोला है, यहाँ पे देखो फ्लूइड इन अल्वियोला है, यहाँ पे अल्वियोला में फ्लूइड फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, जिससे कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। देन अपन अभी देखेंगे उसके कॉजेज़ क्या है, किस कॉज की वजह से निमोनिया होता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया होता है। तो उसमें वो दो दिए गए, दो टाइप, एक ग्राम पॉजिटिव निमोनिया, एक ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में कौन से देखो, स्टेप्लोकोकस निमोनिया हो गया, स्टेप्लोकोकस ऑरियोस हो गया। देन ग्राम नेगेटिव में एच इन्फ्लुएंजा, सुडोमोनास एंड एनारोबिक। तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में कौन से वायरस है, देखो इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, देन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, देन एडिनो वायरस, एंड देन इज फंगल इन्फेक्शन। फंगस इन्फेक्शन में कौन से कैंडिडाइसिस एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो ये जो इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है। बैक्टीरियल हो गया, देन नेक्स्ट इज वायरल एंड दिस इज फंगल। तो ये बस इन्फेक्शन के नाम है या फिर वायरस के, बैक्टीरिया के, फंगस के नाम है, इस इनकी वजह से निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले देखेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। देखो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मतलब क्या होता है, इट ऑकर इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। मतलब ये किस में होता है, ये एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, और ये किसकी वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। देन नेक्स्ट हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में क्या है, it occur either when community is weak, sorry, immunity is weak, or in lungs disorder or anatomical abnormal lung। मतलब अभी अपन देखेंगे रिस्क फैक्टर, कि किन रिस्क फैक्टर की वजह से निमोनिया हो सकता है। कुछ तो रिस्क फैक्टर रहेंगे भाई, जिसकी वजह से कुछ भी चीज़ें हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे एयर पोल्यूशन और फिर एस्पिरेशन। तो देखो एयर पोल्यूशन में क्या होता है, एयर पोल्यूशन में डस्ट पार्टिकल हो गया, पोलन पार्टिकल हो गया, अपने लंग्स में एंटर करते हैं, तो उसकी वजह से भी अपने को निमोनिया हो सकता है। अगर लंग्स में एंटर कर रहे पोलन पार्टिकल या फिर डस्ट पार्टिकल, तो उसकी वजह से जो एयर सैक्स है या फिर अल्वियोला है वहाँ पे डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से पस फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है बेड रेस्ट प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी। मतलब देखो इससे कैसे हो सकता है, अगर आप ज़्यादा ही बेड रेस्ट ले रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो, बेड रेस्ट से सिर्फ निमोनिया ही नहीं, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी अफेक्टेड। मतलब अगर आप ज़्यादा ही बेड रेस्ट हो
ज़्यादा सो रहे हो, प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग अपनी इमोबिलिटी है, तो उसकी वजह से आपके जो ऑर्गन्स हो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते और उसमें इमोबिलिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। देन क्या है, क्रोनिक लंग डिसीजेज, अगर आपको क्रोनिक लंग डिसीज है तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। देन है डायबिटिक मलाइटिस। डायबिटिक मलाइटिस की वजह से कैसे, देखो डायबिटिक मलाइटिस में क्या होता है, आप सबको पता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल्स होती है बॉडी में, जिससे कि क्या होता है डिफ़िकल्टी टू जो अपनी डब्ल्यूबीसी होती है वो फाइट अगेन इन्फेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल है। तो उसकी हाई ब्लड शुगर लेवल होने के बाद आपके जो डब्ल्यूबीसी रहते हैं वो इन्फेक्शन से अच्छी तरीके से फाइट नहीं कर पाते। इसकी वजह से डायबिटिक मलाइटिस से भी इम्यून होने के चांसेस रहते हैं। ओके। और आल्सो अगर आपको डायबिटिक मेलाइटिस है तो आपको इम्यून सिस्टम भी डिफेक्ट होती है, तो उसकी वजह से भी फिर निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देन क्या है, एंडोट्रकियल इंटुबेशन। एंडोट्रकियल इंटुबेशन के वक्त भी आपको निमोनिया हो सकता है। देन है फुल डे स्मोकर। अगर ये देखो धुआं धुआं, अगर दिन भर स्मोकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो, तो आपके लंग्स डैमेज होने वाले, ये बात तो सबको पता है, इसलिए स्मोकिंग छोड़ दो। सो स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। ओके। देन है HIV। HIV की वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि HIV में आपकी इम्यून सिस्टम पूरी लो हो जाती है। HIV में आपको सिर्फ निमोनिया ही नहीं, अदर जो भी डिसीज से ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि HIV में क्या होता है, आपकी जो प्रॉपर इम्यून सिस्टम होती है वो पूरी डिफेक्ट हो जाती है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, पूरी इम्यून सिस्टम लो हो जाती है, तो उसके कारण आपको बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है आपको निमोनिया होने का। ओके। देन अपन यहाँ पे आप सिम्टम्स देख सकते हो निमोनिया में। हेडेक हो गया, देन चेस्ट पेन है, स्पूटम कफ है, पोलर ऑफ द स्किन है, एंड देन हीट है। तो अपन अभी देखेंगे कि सिम्टम्स क्या है निमोनिया के। ओके। तो सिम्टम्स चालू करते हैं। तो सबसे पहले फीवर, देन चिल, स्वेटिंग, प्यूरिटिक पेन, कफ, स्पूटम प्रोडक्शन, हेमाटाइटिस एंड डिस्पोनिया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फीवर से। फीवर होता है जब अगर आपको निमोनिया है तो आपको फीवर आता है, हाई इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड माइल्ड इन वायरल इन्फेक्शन। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निमोनिया हुआ है तो आपको फीवर बहुत ही ज़्यादा रहेगा, एंड अगर आपको वायरल इन्फेक्शन से निमोनिया हुआ है तो आपको जो फीवर रहता है वो माइल्ड स्टेज में रहेगा। ओके। क्योंकि फीवर क्यों, क्योंकि जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से आपको फीवर होता है। देन है चील, आपको ठंड लग सकती है। देन है स्वेटिंग। स्वेटिंग आपको स्वेटिंग आ सकती है, क्योंकि क्या होता है जब आपको बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए या फिर सेप्सिस हो जाए, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। देन प्रोटिक पेन। प्रोटिक पेन होता है आपको क्योंकि वहाँ पे जो जो चेस्ट की वॉल रहती है, लंग्स की वॉल रहती है, वो थीन हो जाती है, जिससे कि आपको एक पेन पेन जैसा महसूस होता है। देन एक कप कप प्रोडक्शन होता है, स्पूटम प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो अलवेला में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें मुकस प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से आपको कफ फॉर्मेशन होता है या फिर स्पूटम प्रोडक्शन होता है। देन है हीमोटाइटिस विद ब्लड। तो इसमें कैसा होता है कि जो अपने म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, सही बात है, लंग्स में, तो उसकी वजह से जो आपके ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो कफिंग रहती है उसमें ब्लड आता है, तो इसे अपन हेमोटाइटिस कह सकते हैं। देन है डिस्पनिया। डिस्पनिया मैंने सबको पता है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, बिकॉज ऑफ जब इन्फ्लामेशन होता है एयर सैक में, अलवेलर में इन्फेक्शन होता है, जो प्रोसेस रहती है ना गैस एक्सचेंज की वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, और जिससे कि आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। देन साइनोसिस। आपको साइनोसिस भी हो सकता है सिम्टम्स में, क्योंकि साइनोसिस मतलब क्या होता है, ब्लूइश कलरेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का कलरेशन पूरा ब्लूइश हो जाना या फिर पर्पल हो जाना, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है, उसकी वजह से आपको साइनोसिस होता है। देन है रैपिड पल्स हो जाता है, क्योंकि जब अपने बॉडी में O2 की लेवल कम हो जाती है बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली अपना हार्ट रेट जो रहता है फिर पल्स होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। देन है हॉट और पोलर स्किन, स्किन पोलर हो जाती है। ओके। देन है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, अपना जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। देन है लो ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि लंग्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे कि अपने बॉडी प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है।
देन हेडेक, उसकी लो ऑक्सीजन की वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है। देन डल साउंड प्रोड्यूस ऑन परकशन, जब परकशन की प्रोसीजर होती है तब आपके जो साउंड रहता है, ओके, हार्ट साउंड जो रहता है उसमें वो डल साउंड रहता है। देन अनइक्वल चेस्ट वॉल कंपेंसन, मतलब जो चेस्ट वॉल का कंपेंसन होता है अनइक्वल रहता है, मतलब बोथ साइड का जो एक्सपेंसन होता है वो सेम नहीं रहता, वो अनइक्वल रहता है। ओके। देन उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशन में देख सकते हो प्लूरल इफ्यूजन हो गया, एटिलैक्टेसिस हो गया, देन सुपर इन्फेक्शन। प्लूरल इफ्यूजन मतलब होता है कि फ्लूइड फॉर्मेशन हो जाना लंग्स में, ओके। देन एटिलैक्टेसिस, एटिलैक्टेसिस मतलब होता है कोलैप्स ऑफ लंग ड्यू टू म्यूकस प्लग, ओके, म्यूकस फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे कोलैप्स ऑफ लंग भी हो सकता है। देन सुपर इन्फेक्शन, सुपर इन्फेक्शन में क्या होता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, बैक्टीरियमिया हो सकता है, या फिर मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये सब कॉम्प्लिकेशन किसके, निमोनिया के। पेरिकार्डाइटिस मतलब क्या होता है कि जो हार्ट की लेयर होती है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियमिया मतलब होता है कि और सिम्टम्स, अभी अपने अपन ने जो सिम्टम्स देखे वो सारे सिम्टम्स के हो सकते हैं आपको। देन मैनेंजाइटिस, मैनेंजाइटिस मतलब होता है कि ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाना, ओके। देन अभी देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इसका क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे कर सकते हो स्पुटम और फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। स्पुटम का आप कल्चर ले सकते हो, उसको एक डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। देन इस चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी है, देन क्रैक साउंड है, एबीजी एनालिसिस है, एंड मोन्टेक्टेड। ये सब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अपन निमोनिया को फाइंड करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कर सकते हैं। Then a medical management. What is the medical management for pneumonia? Use antibiotic therapy for treatment. सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंटीबायोटिक थेरेपी। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है किसमें, निमोनिया में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल में अपन देख सकते हैं कि अजिथ्रोमाइसिन है, एम्पीसिलिन है, एंड सेप्रोक्सोन है। ये मेडिकेशन अपन निमोनिया में यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन ए ब्रोंकोडायलेटर आर यूज एनाल्जेसिक फॉर चेस्ट पेन। ब्रोंकोडायलेटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर अपना जो मूवमेंट हो रहा है लंग्स का वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। जो एक्सक्रेशन की प्रोसीजर है, ऑक्सीजन की प्रोसीजर है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए अपन उसको ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, क्या करता है, मसल को स्मूथ करता है, रिलैक्स करता है, जिससे कि जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है उसमें वो प्रॉपर रिलैक्सेशन की वजह से वो प्रॉपर हो पाती है ब्रोंकोडायलेटर की वजह से। देन एनालिसिक फॉर चेस्ट पेन, अपन उसको एनालिसिक भी दे सकते हैं, अगर पेन हो रहा है तो एनालिसिक उसके लिए अपन रेफर कर सकते हैं। देन आप ये देखेंगे लास्ट में अपन नर्सिंग मैनेजमेंट, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ओके। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं, असेसमेंट। अपन क्या करेंगे निमोनिया में, सबसे पहले असेस द पेशेंट दैट ही शी मेड कॉन्टैक्ट विथ अदर क्लाइंट लाइक टीबी और निमोनिया पेशेंट। मतलब असेसमेंट में क्या होगा, जिस जिस लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया है उन पेशेंट को या फिर उन लोगों को असेस करेंगे अपन सबसे पहले, जैसे टीबी हो गया, फिर निमोनिया जैसे डिसीज हो गया। देन प्रेजेंस और कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ एनी चेस्ट पेन, उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उनको कौन से सिम्टम्स है प्रॉपर वो अपन फाइंड करेंगे। देन टेक हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, पेशेंट की हिस्ट्री टेक करेंगे कि उनकी फैमिली में किसी को हो गया था या फिर वो किस किस से कांटेक्ट हो गया उनका, वो सारी चीज़ें अपन असेसमेंट में करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस विद इम्प्लीमेंटेशन, ओके। अपन अभी उसके देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है। तो सबसे पहले देखो, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड और इनसफिशिएंट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्वियोलाई। तो यहाँ पे क्या होता है डायग्नोसिस में, पहला डायग्नोसिस में है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न प्रॉपर नहीं हो पाता क्योंकि क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट होता है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि बॉडी में इनसफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है अल्वोलाई में, ओके। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन में, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, प्रिस्क्राइब कफ रिप्रेजेंट एंड एनालिसिक एंड मॉनिटर एबीजी फॉर हाइपोक्सीमिया, हाइपर कैपिनिया एंड बेसिक बेसिक बैलेंस। तो अपन क्या कर सकते हैं इस नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए, उसको प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, ओके। प्रिस्क्राइब कफ सुप्रेशन एंड एनालिसिक देंगे। देन मॉनिटर एबीजी फॉर हाइपोक्सीमिया, मतलब हाइपोक्सीमिया मतलब क्या होता है, लो ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑक्सीजन में ब्लड की सॉरी ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है, तो उसके लिए अपन उसको एबीजी दे सकते हैं, मॉनिटर एबीजी करेंगे, क्योंकि एबीजी में आपको फाइंड होगा कि किसकी लेवल कम है और किसकी लेवल ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन एंड इन्फ्लामेशन। मतलब सेकंड डायग्नोसिस क्या है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस।
इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन एंड इम्प्लाम, मतलब जो एयरवे क्लियरेंस हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन एंड इन्फ्लामेशन, क्योंकि बॉडी में सिक्रेशन जो है इंक्रीज हो रहा है और जो इन्फ्लामेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। इसी की वजह से जो इनइफेक्टिव एयरवे है ना, जो एयरवे पैटर्न रहता है अपना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जिसके लिए अपन नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, गिव एडवाइस टू द पेशेंट टू टेक हाई फ्लूइड डाइट, टीच एंड encourage effective cough and sleep breathing technique, administration of bronchodilator, give sideline position to the patient with alternate level of consciousness। तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो मतलब हाई फ्लूइड डाइट ले, टीच एंड इनकरेज इफेक्टिव कफ एंड डीप ब्रीथिंग टेक्निक, मतलब उनको एक्सरसाइज बताएंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताएंगे। जैसे एक स्पायरोमीटर आता है, इसके लिए अपन उसको स्पायरोमीटर रेफर कर सकते हैं, जिसकी कि ब्रीदिंग जो होती है, ब्रीदिंग को अच्छे से करने में हेल्प करता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि ब्रोंकोडायलेटर मसल्स को स्मूथ करता है, रिलैक्स करता है, तब उसको उनको वो दे सकते हैं। एंड गिव साइडलाइन पोजीशन टू द पेशेंट विद अल्टरनेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो साइडलाइन पोजीशन की पोजीशन में क्या होता है, वो मतलब पेशेंट जो होता है प्रॉपरली मतलब कंफर्ट रहता है और इजीली ब्रीदिंग कर सकता है। ओके, देन एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक डिमांड, मतलब इसमें क्या होता है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो जाती है, बॉडी पर्सन की एक्टिविटी पूरी इंटॉलरेंस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है। तो उसके उसे अगर सीधी सी बात है, बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है तो आपका ब्रेन ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपको हेडेक होगा, आपको नौशिया भी हो सकता है, और सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपकी मेन है अपने के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ही कमी है तो आप जी ही नहीं सकते। ओके, तो इसकी वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस आ जाता है। उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन कौन से अपन क्या कर सकते हैं, एट द फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन बेसलाइन एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्स टू एक्टिविटी ऑफ पेशेंट। सबसे पहले उसकी एक्टिविटी जो आपको मेंटेन करना है, उनको प्रॉपर वे में बिठाना है, ओके, उनसे बातें करनी है और उनको अच्छी तरीके से उनको हेल्प करनी है किसी चीज़ में। ओके, देन क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, अगर सीधी सी बात है उसको ऑक्सीजन की कमी है तो उनको O2 मास्क लगाना है और उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। तो ये हो गया आज का अपना टॉपिक। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।